जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। रिटर्न फाइलिंग का टाइम क्योंकि चल रहा है तो हर बंदा एक क्वेश्चन कर रहा है कमेंट बॉक्स में, और ईमेल काफ़ी रिसीव हो रही हैं कि क्या गोल्ड को अगर हम सेल करते हैं, एक इंडिविजुअल है अपने पर्सनल कैपेसिटी में वो गोल्ड सेल करता है जो उसको एज अ गिफ्ट मिला था या उसने खरीदा था, तो सेल के टाइम पे जो उसको पैसे रिसीव हुए हैं या जो उसको गेन इनकर हुआ है, क्या वो टैक्सेबल होगा? उसको अगर टैक्सेबल है तो कितनी अमाउंट का टैक्स जमा करवाना है, और क्या हम इस टैक्स को सेव कर सकते हैं सिर्फ अपनी रिटर्न की डिस्क्रिप्शन में जो हम अपना एसेट डिक्लेयर करते हैं? थोड़ा सा अगर हम उसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉ की प्रोविजन पढ़ते हुए कि आप अपनी रिटर्न में गोल्ड को किस तरह से डिक्लेयर करें कि जब आप उसको सेल करने जाएं तो आपके ऊपर 0% टैक्स लगे। बिल्कुल सही आपने सुना, आपकी गोल्ड की सेल पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप कुछ चेंजेस इस तरह कर लें। इस तरह मैं वीडियो में अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को प्लीज एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इस छोटी सी चेंज के साथ अपने कई लाखों रुपए बचा सकते हैं जो आपकी गोल्ड की सेल के ऊपर अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल एसेट के ऊपर देख लेते हैं। बाकी जो प्रोविजन है कैपिटल एसेट की वो मैं अभी इग्नोर करूंगा, सिंपल मैं फोकस कर रहा हूँ तो गोल्ड से रिलेटेड जो प्रोविजन है ये सेक्शन 37 है, उसके सब सेक्शन 5 इसमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताई गई है। गोल्ड को बजाहिर जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, गोल्ड को हम कैपिटल एसेट का पार्ट कंसिडर करते हैं और उसको बेचते हुए हम सोच रहे होते हैं कि हमें टैक्स कितना जमा करवाना है, जबकि ऐसा नहीं है। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। जो कैपिटल एसेट है वो उसकी डेफिनेशन बता रहा है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके इस्तेमाल में है, चाहे वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है चाहे वो पर्सनल इस्तेमाल में है, डजेंट मैटर, वो आपका कैपिटल एसेट कहलाएगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ एक्सक्लूजन उसने दे दी कि भाई ये वाली प्रॉपर्टीज अगर आपकी ऑनरशिप में है, आपके इस्तेमाल में है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगी। मैं बाकी पॉइंट्स को स्किप करते हुए डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो गोल्ड से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर डी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी held for personal use by the person or any member of the person's family dependent on the person। अगर मैं सिंपल पॉइंट नंबर डी को पढूं, इसके ब्रैकेट में जो अमाउंट जो सेंटेंस लिखा है इसको मैं इग्नोर कर दूं, तो सिंपल इससे पता चलता है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका मोबाइल फोन, गाड़ी, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, घर का जो भी कोई फर्नीचर वगैरह है जो मूवेबल है वो आपका इसमें शामिल हो जाता है। आपकी इतनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सारी मूवेबल है, वो इसमें एग्जेम्प्ट हो जाती है, क्योंकि उसने ऊपर लिख दिया कि भाई डज नॉट इंक्लूड, मतलब एग्जेम्पशन है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके इस्तेमाल में है या आपके किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के इस्तेमाल में है तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकल गया। निकलने का मतलब ये हुआ कि आप कल को जाकर जब गाड़ी बेचते हैं, आप अपना मोबाइल फोन बेचते हैं, आप अपना कोई फ्रिज, टीवी, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बेचते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो गेन आएगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ तक अगर बात रहती तो इसमें तो सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट हो जाती, जिसमें गोल्ड भी शामिल है, इसमें आपका जितनी भी प्रीशियस आइटम्स है सारी चीजें शामिल है। लेकिन उसने ब्रैकेट में एक बात लिख दी, एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38। वो कह रहा है कि भाई सेक्शन 38 के सब सेक्शन 5 में जो मैंने कुछ कैपिटल एसेट्स लिस्ट डाउन किए हैं उनको इसमें शामिल ना करना, वो आपके कैपिटल एसेट हैं। मतलब उनको अगर आप जाके बेचोगे तो उसपे जो गेन आएगा वो उस पे आपका टैक्स अप्लाई होगा। कितना टैक्स अप्लाई होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि उस लिस्ट में गोल्ड कहाँ लिखा हुआ है, जिसको लोग कहते हैं भाई गोल्ड टैक्सेबल है, गोल्ड टैक्सेबल। अभी मैं जाके उसको लिस्ट आपके सामने ओपन करता हूँ। सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 ये आ गया जी। इसमें ये आ गया सेक्शन 38, तो ये लिस्ट दी हुई है सब सेक्शन 5 के अंदर। अच्छा, अब उसने कहा भाई जो ये लिस्ट में आइटम्स मैंने लिस्ट डाउन की हुई हैं ये वाले कैपिटल एसेट कहलाएंगे, और इसको बेचने पे आपने टैक्स जमा करवाना है। सबसे पहले पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और द वर्क ऑफ आर्ट। सी में रेड मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प, कॉइन, मेडेलियन एंड एंटीक। अच्छा, पॉइंट नंबर बी पे फोकस करें, ज्वेलरी। अच्छा, अब ज्वेलरी से मतलब क्या है? ज्वेलरी का मतलब ये है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है भाई गोल्ड, जबकि ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। ज्वेलरी सिर्फ गोल्ड की तो नहीं होती, ज्वेलरी डायमंड की भी होती है, ज्वेलरी सिल्वर की भी होती है, ज्वेलरी ब्रॉन्ज की भी होती है, ज्वेलरी आपकी गोल्ड की भी होती है। ठीक है, और ज्वेलरी किस तरह बनती है? प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें गोल्ड में कई चीजें, कई मेटल्स, कई चीजें मिक्स की जाती हैं, उसके बाद जाके आपका एक ज्वेलरी की फॉर्म में तैयार होता है। आप अगर ये सारी जो एक मैंने आर्ग्यूमेंट की इस साइड पे रख दें, सिंपल आप कैपिटल ऐसे की डेफिनेशन में उसने अभी क्या कहा कि कोई भी ऐसा एसेट जो कि आपके या आपके पर्सनल फैमिली मेंबर के इस्तेमाल में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन ये वाले जो एसेट मैं बता रहा हूँ 38 के सबसेक्शन 5 में, वो आपके कैपिटल एसेट कहलाएंगे। तो यहाँ उसने ज्वेलरी मेंशन किया है। अब आप अगर अपनी रिटर्न में जाके ज्वेलरी के तौर पे अपना गोल्ड डिक्लेयर करें, लिखें भाई ज्वेलरी, आगे वैल्यू लिख दें,
तो आपका जो गोल्ड आएगा कल को जाके उसको बेचते हैं तो वो टैक्सेबल कहलाएगा और उसके ऊपर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न में ज्वेलरी लिख के गोल्ड डिक्लेयर ना करें, आप सिंपल लिखें गोल्ड बार या खाली गोल्ड लिख दें, क्योंकि ज्वेलरी होती है वो चीज जो कि एक पर्सनल इस्तेमाल में आ सकती है आपके या आपके किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के, और वो कैपिटल एसेट का पार्ट है, उसको बेचने पे आपका गेन आएगा जो टैक्सेबल होगा। लेकिन ज्वेलरी को अगर आप डिक्लेयर कर दें एज अ गोल्ड, सिंपल आगे ज्वेलरी ना लिखें, सिंपल गोल्ड लिख दें, और उसकी वैल्यू को आप जितने भी आपने एज अ गिफ्ट अगर आपको मिली है तो उसकी जिस दिन उस आपको मिला है, अब जो नया लॉ है उसके मुताबिक एक्चुअल उसकी कॉस्ट पे आपको डिक्लेयर करना है, जिसने आपको गिफ्ट दिया उसके लिए जो कॉस्ट इंकर हुई उस पर आपको रिकॉर्ड करना है, ताकि जब जाके आप उसको बेचेंगे तो वो फिर आपकी ज्यादा अमाउंट ऑफ गेन निकलेगी। लेकिन अगर आपने एज अ गोल्ड डिक्लेयर किया होगा, चाहे आपने उस गोल्ड को 1,000 रुपए में डिक्लेयर किया, बेचने गए हैं तो 10 लाख रुपए का बिका है, तो बाकी जितना भी गेन आपका था वो सारे का सारा एग्जेम्प्ट होगा। इसके ऊपर कोई दूसरी जजमेंट नहीं है। ये एक आजमाया हुआ तरीका है कि मैंने अपने क्लाइंट की रिटर्न में इस तरह से इसको डिक्लेयर किया था, और जब उनको जरूरत पड़ी गोल्ड हमने सेल किया और उसके ऊपर गेन जो है वो हमने एग्जाम कैटेगरी में डाला। ऑडिट किया पूरे साल का, कोई भी मसला नहीं निकला, बल्कि ऑडिट का रिफंड भी जो था वो अलाउ हो गया। तो जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस आपको नजर आ रही हैं जो ये आपको बता रहे हैं कि टैक्स किस तरह सेव करें गोल्ड के ऊपर, सेव करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी पूरी का पूरा टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग कि भाई गोल्ड के तौर पे डिक्लेयर करें, ज्वेलरी ना लिखें, क्योंकि ज्वेलरी टैक्सेबल है, गोल्ड टैक्सेबल नहीं है। ज्वेलरी सिर्फ गोल्ड की नहीं होती, ज्वेलरी डायमंड की भी होती है और कई चीजों की होती है। तो आप गोल्ड लिखे डिक्लेयर करें, जितना मर्जी वैल्यू पे बेचें, देर इज नो टैक्स। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये आती है, अगर आपने अपनी पिछले सालों की रिटर्न में एज अ ज्वेलरी उसको लिख के डिक्लेयर किया हुआ है और अब आपने वीडियो देखी है तो अब आप सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, तो आप सिंपल अपनी रिटर्न जो फाइल करें 30 जून के बैलेंसेस के ऊपर, उसमें डिस्क्रिप्शन जो ज्वेलरी लिखा है उसको एडिट करके सिंपल आप जाके गोल्ड कर लें। गोल्ड करने से आप जब भी जाके उसको बेचेंगे तो देर विल बी नो टैक्स ऑन द सेल ऑफ गोल्ड। ज्वेलरी के ऊपर सेल के ऊपर टैक्स है। अब ज्वेलरी आर्टिफिशियल भी होती है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ ओरिजिनल मेटल ज्वेलरी, गोल्ड मेटल ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिंपल ज्वेलरी लिखा हुआ है। तो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी काफी हैवी प्रीशियस अमाउंट की होती है, तो उसको बेचते हुए भी अगर आपको गेन हुआ है तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो वो अब आपने इस वीडियो को देखते हुए अपनी रिटर्न में चेंजेस कर लेनी, ताकि आपका अगर गोल्ड फ्यूचर में जाके सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स अप्लाई ना हो। और एक कोई और अगर टॉपिक आपके माइंड में है जिसके ऊपर आप क्लेरिफिकेशन चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मेंशनड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।